है। दोस्तों, आपका धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो किसी वजह से यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया गया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते टाइम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर चलो आगे का वीडियो भी देखते हैं। मोतीपुर गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेत की तरफ जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और जरा लस्सी भी लेती आना थोड़ा सा। ठीक है, आप जाए, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुंचता है। तभी गांव के दो लोग चंदू के पास आते हैं। इनमें से एक था सेठ रामलाल और उनका मुंशी मगन भाई। सेठ जी, ये है चंदू, अपने ही गांव में रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, सुना है इसकी फसल अच्छी होती है। इस बार 5 बोरी चावल के लिए इसको बोल देते हैं। ठीक है मगन, इस महीने 5 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। सुनो चंदू, हमारे सेठ जी ने बोला है कि इस महीने 5 बोरी चावल के लिए तुम्हें बोला है, तो 5 बोरी चावल सेठ जी के घर पर भेज देना। ठीक है, मैं 5 बोरी चावल सेठ जी के घर पर भेज दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो बता देना, मैं सेठ जी के आदमी भिजवा दूंगा, वो तुम्हारी फसल काटने में मदद करेंगे। उसके बाद सेठ जी और उनके मुंशी चले जाते हैं। चंदू फिर काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद चंदू की पत्नी आती है। सुनते हो जी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आप हाथ धोकर खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे भाग्यवान, आज तो हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन है। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी और उनके मुंशी आए थे, उन्होंने बोला है कि इस महीने 5 बोरी चावल हमसे लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये सब ऊपर वाले की वजह से हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फसल काटने में वो हमारी मदद करेंगे। ये तो सोने में सुहागा हो गया, आपको काम भी कम करना पड़ेगा और फसल भी कट जाएगी। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाके चंदू की बीवी खाना बनाती है। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। चंदू अगली सुबह आंगन में पड़ी सब्जी बेचने जाता है। अरे सुनती हो, मैं ये सब्जी बाजार में बेच के आता हूँ। चंदू सब्जी लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। ही देखते शाम हो जाती है। चंदू की सारी सब्जी भी बिक जाती है। घर जाके चंदू की बीवी खाना बनाती है। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 4 महीने निकल जाता है। और सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत में जा रहा हूँ, सेठ जी के आदमी आते ही होंगे। ठीक है, आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। उसके बाद चंदू खेत की ओर निकल जाता है। चंदू खेत में पहुँच जाता है। और थोड़ी ही देर में सारा खेत काट दिया। फिर सारा कटा हुआ खेत लेकर घर आ जाते हैं। हम सब कल आके ये सब बोरियां ले जाएंगे, चलिए हम चलते हैं। आज का काम तो खत्म हो गया, अब कल का इंतजार है। चंदू सारी बोरियां लेकर घर में रख दिया। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बार कर रहे थे।
सुनो सब लोग, आज रात चंदू के घर से चावल की सारी बोरियां चुरानी है, नहीं तो मालिक हमें छोड़े गए नहीं, समझ गए ना हमें क्या करना है। ठीक है सरदार, हम समझ गए। फिर धीरे धीरे करके चंदू के घर से सारी चावल की बोरियां चुरा लेते हैं। अगली सुबह चंदू की बीवी अजी सुनो ना, जल्दी उठो, हमारे घर में चोरी हुई है। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चंदू देखता है कि घर में एक भी चावल की बोरियां नहीं है। चंदू उदास होकर घर के आंगन में बैठ जाता है। हे भगवान, क्या करूं, सेठ जी के आदमी आते ही होगे, कोई रास्ता दिखाओ। तभी सेठ जी का मुंशी तो आदमी लेके आता है। लाओ चंदू, कल चावल की बोरियां दे के गए थे ना। सेठ जी, मेरे घर से कल रात सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? अब सेठ को क्या जवाब दूंगा? तो फिर चलो मेरे साथ। सेठ जी, ये कहने तो पड़ेगा ना, अगर मैं कहूँगा तो नहीं मानेंगे। फिर मुंशी चंदू को लेके सेठ जी के घर जाता है। पहुंचने के बाद लाओ चंदू, मेरी चावल की 5 बोरियां। सेठ जी, मेरे घर से कल रात सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं तुमने कोई दूसरे को तो सारी बोरियां नहीं बेच दी? नहीं सेठ जी, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, आज तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार से ध्यान रखना। रतनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान की एक बहन थी लक्ष्मी, जो घर में रह के घर का काम करती थी। रामू अपना और अपनी बहन लक्ष्मी की बड़ी मुश्किल से गुजर बसर किया करता था। रामू काम करके घर पे आता है। तभी रामू की बहन लक्ष्मी घर पे खाना बना रही थी। बहना, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे जोरों से भूख लगी है। एक तो फसल भी इस महीने बिगड़ गई है और घर में खाने को भी एक दाना नहीं। भाई, आज मम्मी पापा जिंदा होते ना तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रामू फिर से खेती करने निकल जाता है। तभी रामू को रास्ते में गौ का सेठ मोतीलाल मिलता है। अरे रामू, सुबह सुबह कहाँ चल बसे? खेती करने जा रहा हूँ सेठ जी, क्या कुछ काम था आपको? हाँ रामू, बाजार से घर के लिए लकड़ियाँ लानी थी, ला दोगे क्या? हाँ सेठ जी, मैं आपके घर लकड़ियाँ लेके आ जाऊंगा। फिर रामू वहाँ से निकल जाता है। रामू खेती करके बाजार से लकड़ियाँ लेकर सेठ जी के घर जाता है। अरे आओ आओ रामू, आओ, बहुत जल्दी आ गए तुम। बोलो रामू, बोलो, तुम्हारा कितना पैसा हुआ है? सेठ जी, आपको तो मालूम ही है, मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमारी परिस्थिति क्या हो गई है। ऐसे मिल गए होते तो अच्छा होता। पैसे तो दे तो दूंगा, लेकिन ब्याज समेत वापस भी लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको पैसे ब्याज समेत वापस दे दूंगा। रामू सेठ जी से पैसे लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, आने में इतनी देर क्यों हो गई? फिर रामू अपनी बहन को सारी बात बताता है। सोचा इस पैसे से घर का सामान आ जाएगा, इससे 1 महीना तो निकल ही जाएगा। भैया आप एक काम करो, इस पैसे से एक नया धंधा शुरू करते हैं। तुमने ठीक कहा, पर इस पैसों से हम कौन सा धंधा शुरू कर सकते हैं? भैया हम इस पैसों से पानीपुरी का धंधा शुरू कर सकते हैं। फिर अगले दिन रामू पानीपुरी का ठेला लेके बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में रामू के ठीक बाजू में सुरेश नाम का एक और पानीपुरी वाला था। सुरेश कंजूस और घमंडी था। सुरेश सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। इस रामू के बच्चे ने खेती करते करते पानी पूरी का धंधा चालू कर दिया। इस रामू के बच्चे को तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। अरे रामू, खेती करते करते पानी पूरी का धंधा कब से चालू कर दिया? बस आज से ही चालू किया है, तो फिर खिला ही दो। तुम्हारी पानी पूरी देखे तो सही।
तुम्हारी पानी पूरी कैसी बनी है? फिर दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। ये कैसी पानी पूरी बनाई है रामू? ना नमक है ना मसाला, कुछ स्वाद ही नहीं है भाई। इससे अच्छा तो सुरेश की पानी पूरी अच्छी है। आज के बाद तेरे ठेले पर कभी नहीं आऊंगा। तभी बाजू वाला सुरेश आवाज लगाता है, आऊं आऊं भाइयों आऊं, सुरेश की खत मीठी पानी पूरी खाऊं। दिन से शाम हो जाती है पर रामू के ठेले में कोई नहीं आता है। मायूस होकर रामू घर चला जाता है। क्या हुआ भैया, आज का दिन कैसा गया आपका? किसी को मेरी बनाई हुई पानी पूरी पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद गांव का सेठ मोतीलाल रामू के घर आता है। रामू मेरे पैसा कब दोगे? बस 2 दिन में दे दूंगा सेठ जी। 2 दिन बाद पैसे नहीं मिले तो घर खाली करवा दूंगा, याद रख लेना। मायूस होकर रामू घर में आ जाता है। क्या हुआ भैया, सेठ जी क्या बोल के गए? बोल के गए कि 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। अब टेंशन मत लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकालेगा। आप कल वापस पानी पूरी बेचने जाना। फिर कल सुबह रामू फिर से पानी पूरी बेचने जाता है। थोड़ी देर बाद सुरेश के ठेले में एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा मुझे भी खिला दो, भगवान आपका भला करेगा। अरे जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बुजुर्ग आदमी दुखी मन से वहाँ से निकल जाता है। बुजुर्ग आदमी रामू के ठेले में आता है। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम ही मुझे कुछ खिला दो। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी पानी पूरी तो कोई खाता नहीं, आप ही खाकर अपना पेट भर लीजिए। फिर बुजुर्ग आदमी पानी पूरी खा के अपना पेट भरता है। बेटा तुमने मेरी भूख को शांत किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ। बुजुर्ग आदमी रामू को वो जड़ी बूटी देता है।